स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की, जिन्होंने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हमला कर दिया है। जी हां, आरजेडी उन्हें सीएम पर हमले के मामले में नोटिस भी भेज चुकी है, वो उसका जवाब भी दे चुके हैं। फिर भी सुधाकर के हमले का सिलसिला जारी है। अब सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश को एक पत्र लिखा है, जिसके जरिए बड़ा हमला बोला है। पत्र में सीएम नीतीश कुमार की कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी पर भी सवाल खड़े किए गए। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ये चुनौती भी दी है कि वो आगामी चुनाव में अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें। जनता उनको जवाब दे देगी, चूंकि लोगों का उनसे भरोसा उठ चुका है। इस पत्र में सुधाकर सिंह ने यह भी कहा है कि आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हमलावर अंदाज में नजर आए हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। लोगों का भरोसा आपसे उठ चुका है, ये सुधाकर सिंह की ओर से कहा गया। तो पत्र के जरिए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर भी सवाल उठाए। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुधाकर सिंह की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा है कि आरजेडी के 420 के आरोपी किसानों की हकमारी के आरोप में जेल प्रवास करने वाले किसानों के संबंध में नए प्रवचन करता है। उन्होंने सुधाकर सिंह पर भी बड़ा निशाना साधा। हकमारी के आरोप में जेल प्रवास करने वाले किसानों के संबंध में नए प्रवचन करता है। माननीय नीतीश कुमार जी पारिवारिक विरासत से नहीं, अपने कर्म के बदौलत और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद एक ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की जब घोषणा की 95 में, एक दिन अपने क्षेत्र में नहीं गए और जनता ने जिता कर भेजा। 5 बार लोकसभा के सांसद हुए। आप तो पारिवारिक राजनीति वाले हैं, आपके परिवार में तो किसी को ये राजनीतिक संस्कार नहीं हुआ होगा कि कोई चुनावी क्षेत्र में नहीं जाए, निर्वाचित होकर आ जाए। ये तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से हमलावर अंदाज में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह नजर आए हैं, लेकिन इस बार देखिए खुला चैलेंज भी उन्होंने कर दिया है। क्या वाकई कहें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी जमीन तलाशने की कोशिश सुधाकर सिंह कर रहे हैं, जिसका रास्ता सीएम नीतीश कुमार है? देखिए, सुधाकर सिंह के बयान जिस तरीके से रहे हैं पहले से ही, जब वो सरकार बनी महागठबंधन की और उसमें शामिल किए गए बतौर कृषि मंत्री के तौर पे, लेकिन उनके जो लहजे रहे हैं और जिस तरीके से वो हमलावर रहे हैं, न सिर्फ सरकार के लिए परेशानी के सबब बने रहे, बल्कि महागठबंधन में भी खटपट उनको लेकर हुई और नौबत यहाँ तक आई कि उन्हें मंत्री पद से हटाया गया। लेकिन बावजूद इसके उनके जो हमलावर तेवर थे उसमें कोई कमी नहीं आई और समय पे गाहे बगाहे वो अपनी बातों से, बयानों से, पत्र के जरिए या जिस तरीके से बात वो उठाते रहे, उसको लेकर सरकार जो महागठबंधन की चल रही है उसमें जो घटक दल है, खासतौर पे जेडीयू, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पे वो निशाना साधते रहे और इसको लेकर उनकी जो पार्टी है वो असहज होती रही। अब चूंकि वो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनके लड़के भी हैं, विधायक हैं और उसके जो हमलावर तेवर है उसमें कहीं कोई कमी नहीं रही। कभी वो कृषि की बातों को लेकर, कभी वो विधानसभा में बिल लाने को लेकर, इसके अलावा सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो जिस तरीके से हमले करते रहे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसको लेकर कई दफा असहज रहे और उन्होंने कहा कि सारी बातें संज्ञान में है और चूंकि उस समय तबीयत नासाज थी लालू प्रसाद की और वो इलाज के लिए गए थे, लिहाजा बात यहाँ तक पहुंची कि उन्हें चेतावनी दी गई, शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया, लेकिन बावजूद इसके अभी देखिए जो लंबी चौड़ी उन्होंने चिट्ठी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जारी कर दी है और साथ ही साथ जो उन्होंने इन पूरी बातों में जो कहा है उसका लबोल लिहाज ये है कि कृषकों के लिए, किसानों के लिए इस सरकार में कुछ भी नहीं किया गया और उसका सीधा सीधा ठीकरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे फोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर गठबंधन की सरकार है, उसमें घटक दल है, उनके वो सदस्य हैं, पार्टी उन पर कोई पुरजोर तरीके से या ठोस तरीके से ना तो कार्रवाई कर रही है, ना तो कोई बात कह रही है, तो अब आरजेडी के लिए भी ये परेशानी का सबब है
और देखिए यहाँ पे बात अब यहाँ तक है कि वो अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं आरजेडी से इतर, लेकिन उनकी मंशा ये है कि कार्रवाई जो है वो कुछ खुल के हो और हर बातों में जिस तरीके से वो बात को रखते हैं उससे न सिर्फ पार्टी बल्कि सरकार और गठबंधन और घटक दल जो है वो असहज होती है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पत्र के जरिए उनकी ईमानदारी पर, कर्तव्य निष्ठा पर, उनकी दूरदृष्टि पर, किसानों के हित के लिए किए गए बातों पर लगातार हमले किए हैं और कई सारे सवाल उठाते हुए अपने आप को सही, अपनी बातों को सही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गलत साबित करने की कोशिश की है। अब ये देखना है कि इस पत्र के बाद एक बार फिर से जो परेशानी उठ खड़ी होगी आरजेडी के अंदर, तो उसको किस तरीके से जो सिर्फ कमान है वो इस पर निपटते हैं या इस पर किस तरीके से वो बातों को रखते हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने पत्र के जरिए सुधाकर सिंह ने परेशानी न सिर्फ महागठबंधन बल्कि अपने दल के लिए भी खड़ी की है और इस पत्र के जरिए कई सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। पूर्व कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनाते। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। तो पूर्व कृषि मंत्री का स्टेटमेंट हमारे दर्शकों ने सुना। रजनीश, यानी कि सीधे तौर पर बागी तो वो पहले हुए थे, लेकिन अब जिस दौरान खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं, खुला पत्र लिख रहे हैं, ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वाकई कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया है वो अपने ही घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहे कि ये अभी शुरुआत है, चक्रव्यूह रचा जा रहा है। देखिए, बात अगर कृषि के हित को लेके या अपने तर्क या आंकड़ों डाटों के जरिए कुछ कहने की कोशिश करे वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से वो आते हैं, यानी कि विधान परिषद से चुनकर आते हैं, सीधा सीधा जनता के बीच नहीं जाते, यानी यहाँ वो कहीं से चुनाव तक नहीं जीत सकते, ऐसा सीधा खुला चुनौती जो है वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जिस गठबंधन के घटक दल में आप शामिल हैं और उनके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उन पर जिस तरीके से आप सीधा सीधा हमला कर रहे हैं, एक तरीके से कहे कि जो पत्थर फेंकना जानबूझकर, तो वो और ये कोई पहला मौका नहीं है। तो अब ऐसे में समझा जा सकता है कि इसके पीछे की नीयत क्या है, राजनीति क्या है, सोच क्या है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं। सुधाकर सिंह मंत्री भी रहे, विधायक रहे हैं, उनका परिवार राजनीतिक है। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जो अध्यक्ष है यहाँ पे, उनके वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल उठ खड़ा होगा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है। और जाहिर तौर पे जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उसमें सीधा सीधा की जो विपक्ष है उनके इशारे पर सुधाकर सिंह नाच रहे हैं और इस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं उसके पीछे भी यही मकसद है कि अपना वो रास्ता अलग और इधर तलाश रहे हैं राजनीति में, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसे बयानों को देकर परेशानी खड़ी की जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि इनके ऊपर कुछ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में ये भी देखा जाएगा कि सुधाकर सिंह के रास्ते जो है वो अलग होंगे और जाहिर तौर पे कोई इतना आगे बढ़ जाए तो फिर रास्ता जो है वो पीछे मुड़ने का नहीं नजर आता है ऐसी परिस्थिति।